प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और आज लेकर आया हूँ संधि पर वीडियो, क्योंकि संधि से एक अंक का प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। और जैसे ही यह वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, और मुझे आशा है कि इससे उदाहरण बाहर के एग्जामिनेशंस में कहीं नहीं होंगे, क्योंकि पूरी तरह से 10वीं कक्षा के लिए रहे हैं। जो कितना सिलेबस के लिए लगाव किया गया है, उन सभी लगे हुए उदाहरण को मैं इकट्ठा कर कर यहाँ पर एक लेकर आने के लिए प्रयास किया हूँ। और कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखना है। खाली मैं समास संधि कौन है, संधि के उदाहरण के बारे में, कई उसके ट्रिक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। विस्तार से यह वीडियो नहीं है। ओके, आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है एक बार। देखो बच्चों, दीर्घ संधि के लिए कुल मिलकर आपको 17 उदाहरणों को याद रखना है। कितने? 17। और इस 17 उदाहरण में है बच्चों, इसके जो ट्रिक्स पहचानने के लिए होती है, आ, ई, उ और री होती है। और जैसे आ के लिए हम रखा गया कि समनाधिकार, धर्मात्म, विद्यार्थी, विद्यालय। और ई के लिए है कवींद्र, गिरीश, महेंद्र, रजनीश। और उ के लिए है लघुत्तर, सिंधुर्जा, वधुत्सव, भूर्जा। और री के लिए है बच्चों पितृद्ध। और यहाँ पर जो स्टार मार्क और एरो मार्क के शब्द है ना, वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि जैसे यह शब्द है ना, स्टार मार्क लगाया हुआ है, ये ईमानदारों के सम्मेलन के पाठ के अभ्यास पर रखा गया था। यानी सहानुभूति का संधि आपको पहचाना था। सहानुभूति कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और जो पर्वतावली, संग्रहालय, जलाशय, जो एरो मार्क लगाया गया है ना, जो एरो मार्क है कर्नाटक संपदा पाठ के अभ्यास के अंत पर रखे हुए प्रश्न थे। यानी पर्वतावली, संग्रहालय, जलाशय, ये तीनों ही दीर्घ संधि के लिए उदाहरण है। और कुल मिलकर आपको 17 दीर्घ संधि पर उदाहरण को याद रखना है, जैसे समानाधिकार से लेकर जलाशय तक। यह था बच्चों दीर्घ संधि। अब चलेंगे जो संधि में दूसरा विधा है, जैसे स्वर संधि में गुण संधि है। और गुण संधि के लिए पहचानने के लिए शब्द आते हैं ए, ओ और अर आता है। और ए के लिए है गजेंद्र, परमेश्वर, महेंद्र, रमेश। और ओ के लिए है वार्षिकोत्सव, जलोर्मी, महोत्सव, परोपकार। और अर के लिए रखाया गया है बच्चों सप्तर्षि और महर्षि। और जैसे यह स्टार मार्क लगा है, ये स्टार मार्क है ईमानदारों के सम्मेलन में प्रश्न है, यानी परोपकार की संधि के लिए उदाहरण, यानी गुण संधि के लिए उदाहरण। कुल आपको गुण संधि में भी 10 शब्दों को संधि पहचाना है। ओके, ये शब्द आपको याद रखना है। यह 10 शब्द गुण संधि के लिए उदाहरण है। आगे है बच्चों स्वर संधि का तीसरा प्रकार ही रिद्धि संधि है। और रिद्धि संधि आई और औ ऐसे पहचानने के लिए ट्रिक्स है। आई के लिए रखा गया है एकैक, मतैक्य, सदैव और महेश्वर्य। और औ के लिए है परमौज, वनौषध, महोजस्वी और महोषधि। यहाँ पर जो स्टार रखा गया है, जो सदैव है, जो ईमानदार के सम्मेलन में पाठ से प्रश्न पूछा गया था कि सदैव की संधि है, रिद्धि संधि के लिए उदाहरण है। यानी रिद्धि संधि में कितने शब्द हैं? 8 शब्दों को आपको याद रखना है। और बच्चों आगे स्वर संधि का एक प्रकार आता है यन संधि। और यन संधि के लिए पहचानने के लिए य, व, र। ओके, जैसे अत्यधिक, इत्यादि, प्रत्युपकार, ये य के लिए हो गया। मनवंतर, स्वागत, ये व के लिए हो गया। पित्रानुमति, पित्राज्ञा और पितृपदेश र के लिए हो गया। और अत्यंत है यह संधि, इसमें स्वागत है, ईमानदारों के सम्मेलन में पूछा गया था, स्वागत की संधि है यन संधि। और अत्यंत कर्नाटक संपदा पाठ में पूछा गया प्रश्न, अत्यंत कौन सा संधि है? ये भी यन संधि। और यहाँ पर आपको याद रखना है 9 शब्द क्या है? यन संधि के लिए उदाहरण है। बच्चों स्वर संधि का अंतिम प्रकार ही अयादि संधि है स्वर संधि में। और अयादि संधि में पहचानने के लिए अय, आय, अव, आव, अन, इक, इस प्रकार के शब्द से हम क्या कर सकते हैं कि पहचान सकते हैं। उसमें चयन, नयन, अय है। और गायक, गायिका आय के लिए है। भवन अव के लिए है। पावन और पावन और नाविका, इस प्रकार के शब्द है जो अयादि संधि के लिए उदाहरण है। फिर यहाँ पर भी आपको 7 शब्दों को क्या करना है कि याद रखना है, जैसे चयन, नयन, गायक, नायिका, भवन, पावन, नाविका अयादि संधि के लिए उदाहरण है। बच्चों यह व्यंजन संधि है। यानी व्यंजन संधि तो एग्जामिनेशन के लिए नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपके टेक्स्ट में है, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके हाथ से एक अंक नहीं छूटना है, पूरी तरह से प्राप्त हमें करना है, आउट ऑफ आउट स्कोर करना है।
व्यंजन संधि है बच्चों। व्यंजन संधि के लिए यहाँ पर मैं एक 18 कुल मिलकर 17 से लेकर 18 15 शब्द लेकर आया हूँ। और इसमें दिग्गज है। दिग्गज ये भी कर्नाटक संपदा पाठ में पूछा गया प्रश्न है। दिग्गज कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। सद्वानी है, अजंत, षडदर्शन, वाग्जल, तद्रूप और जगन्नाथ, वांग्मय, सदाचार, वागीश। ये ना गिल्लू पाठ के अंत पर जो व्यंजन संधि रखा गया है व्याकरण पर, उस व्यंजन संधि में आपको पूछा गया है कि यह व्यंजन संधि के लिए उदाहरण है और इसके विच्छेद करना है। ओके। और जैसे सदाचार शब्द तो भी कर्नाटक संपदा पाठ में भी पूछा गया है कि सदाचार किस संधि के लिए उदाहरण है, और यह तो व्यंजन संधि। आगे है तल्लीन, सद्गति, जगन मोहन और दिगंबर सज्जन। सज्जन भी कौन सी व्यंजन संधि है? ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ में प्रश्न पूछा गया है। और जगन मोहन है, ये भी व्यंजन संधि है, यह कर्नाटक संपदा पाठ में पूछा गया है। कुल मिलकर व्यंजन संधि में बच्चों 15 शब्दों को आपको याद में रखना है। आगे है बच्चों विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि में आपको 7 याद में रखना है, 7 शब्दों को। निश्चय, नीरस, मनोरथ, निश्चिंत, निष्कपट, दुर्गंध, पुरोहित। जो निश्चिंत शब्द है ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ से आया हुआ प्रश्न है। निश्चिंत किस संधि के लिए उदाहरण है? विसर्ग संधि के लिए। बच्चों यहाँ तक मैं पूरी तरह से जो कंटेंट, जो उदाहरण है परीक्षा के आने वाले दृष्टि के संधि शब्दों को लेकर आया हूँ। मुझे लगता है बहुत ही आपको यह वीडियो लाभदायक है और इससे ही बाहर प्रश्न नहीं होंगे, आते हैं लेकिन तालमेल से प्रश्न होते हैं, वही से जोड़े होने वाले शब्दों को आपको थोड़ा ट्रिक्स पहचान लो, एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लो, जैसे शब्दों की किस प्रकार की रूप परिवर्तन हुआ है शब्द विच्छेद में, संधि विच्छेद में, उससे आप पता चल सकते हैं कि आसान से यह कौन सी संधि है। ओके। कृपया अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। और आगे 2 ही ग्रामर के कंटेंट बच गए, एक समास है, एक विराम चिन्ह है, वो जल्द ही लेकर आता हूँ।